महीना पहले मैं गया था, उनका पैर पकड़ कर मैं रोया था कि बाबू मेरी इज्जत बचा लीजिए। पवन सिंह वर्सेस ज्योति सिंह के रोजाना वार पलटवार के बाद अब पवन सिंह के ससुर भी कूद पड़े हैं। पति पत्नी के बाद अब ज्योति सिंह के पिता राम बाबू सिंह ने बयान देते हुए अपने दामाद पवन सिंह को झूठ का पुलिंदा बताया है। ज्योति सिंह पर चुनाव लड़ने की लालच के आरोप लगे तो पिता ने बेटी का बचाव किया और कई खुलासे किए। एक बार सुनिए उनका बयान। पहले तो आपसे बता दूं कि कोई दबाव उबाव पता नहीं वो कितना झूठ बोलेंगे, कोई दबाव उन पे ये नहीं बनाया गया है कि ज्योति सिंह को विधायक बना दीजिए। क्या ज्योति सिंह को विधायक बना सकते हैं? उनकी कोई अपनी पार्टी है तो कोई किस आधार पे बोलेगा कि आप ज्योति सिंह को विधायक बना दीजिए? और 3 महीना पहले मैं गया था, जैसा कि वो बोले हैं कि ज्योति के पिताजी आए थे तो हमसे बोले कि विधायक बनवा दीजिए। ये 100 नहीं 150% गलत बात है, झूठ बात है। इसी पे मैं कहना चाहता हूँ कि कितना आप झूठ बोलेंगे। झूठ का पुलिंदा लेकर ऊपर वाले ने ऊपर से नहीं ना आए थे। और मैं उनका गया था, असली बात तो बताया नहीं। उनका पैर पकड़ कर मैं रोया था कि बाबू मेरी इज्जत बचा लीजिए, मेरी बेटी को रखिए, सम्मान पूर्वक रखिए। आपके चुनाव में वो 3 रात एक कर दी थी। तो बोले अब जो होगा कोर्ट से देखा जाएगा। तो पवन सिंह के ससुर साफ साफ कह रहे हैं कि ज्योति सिंह के चुनाव लड़ने का कोई मामला ही नहीं है। उन्होंने तो अपने दामाद के पैर पकड़ लिए थे कि मेरी इज्जत अब आपके हाथ में है, ज्योति को अपना लीजिए। लेकिन पवन सिंह ने कहा कि मामला अब कोर्ट में है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात कर एनडीए में शामिल होने के संकेत दिए थे। लेकिन उसके बाद कल ही उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। पवन सिंह सिर्फ बीजेपी के सच्चे सिपाही हैं और पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। पवन सिंह के इस ट्वीट से पहले ज्योति सिंह का करवा चौथ वाला वीडियो वायरल हो चुका था, जिसमें वो पवन सिंह की तस्वीर और उनके गाने के सहारे करवा चौथ की पूजा कर रही थी और पवन सिंह की तस्वीर को देखकर व्रत तोड़ रही थी। अपनी पोस्ट में उन्होंने महिलाओं को करवा चौथ की शुभकामनाओं के साथ लिखा, मेरी जैसी अभागन कोई ना हो। इसके बाद क्या था, ज्योति सिंह के लिए सहानुभूति की लहर दौड़ पड़ी और उसके बाद ही पवन सिंह का ट्वीट आया कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सवालों के घेरे में सिर्फ पवन सिंह ही हैं। ज्योति सिंह भी सवालों के घेरे में आ चुकी हैं, क्योंकि जैसे ही उन्होंने शुक्रवार के दिन प्रशांत किशोर से मुलाकात की, वैसे ही सवाल उठने लगे कि क्या ये सब कुछ वो वाकई चुनाव लड़ने के लिए कर रही हैं। तब ज्योति सिंह और पीके दोनों की तरफ से बयान आया कि ये मुलाकात चुनाव के मद्देनजर नहीं थी, बल्कि उनकी पारिवारिक समस्या को लेकर थी। प्रशांत किशोर ने भी साफ कर दिया था कि ये उनका पारिवारिक मामला है जिसमें वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे और दूसरी तरफ चुनाव के कैंडिडेट को लेकर कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। ज्योति सिंह के लिए कोई नियम नहीं बदले जाएंगे। ज्योति सिंह ने भी कहा कि मैं चुनाव के लिए नहीं आई हूं। आपको याद होगा कि किस तरीके से ज्योति सिंह ने कहा था कि अगर पवन सिंह मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो मैं ये लिख कर देती हूं कि मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगी। जबकि पवन सिंह ने इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्नी पर सनसनीखेज आरोप लगाए थे कि ज्योति सिंह विधायक का चुनाव लड़ना चाहती हैं और उन्होंने पति पर दबाव बनाया कि मुझे टिकट दिलाइए। पवन सिंह ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि आप इतना गिर जाएंगी कि ऐसी मांग करेंगी। इसके बाद
हर दिन पति पत्नी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किए गए, एक दूसरे पर आरोप लगाए गए। अब पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से भी मना कर दिया है और दूसरी तरफ ज्योति सिंह के पिता अपने दामाद पर आरोप लगा रहे हैं और बेटी का बचाव कर रहे हैं। पवन सिंह और ज्योति सिंह का ये पारिवारिक मामला बिहार चुनाव के केंद्र में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना है कि ससुर के इस आरोप लगाने पर कि वो गिड़गिड़ाए थे, अपने दामाद के पैर पर गिरे थे, इस पर पवन सिंह की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं। क्या अब इस पूरी बातचीत और विवाद में पवन सिंह के परिवार के लोग भी आगे आते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी कई आरोप लगे हैं, कई ऑडियो सुनाया है खुद ज्योति सिंह ने। ये मामला कितना तूल पकड़ता है ये देखना होगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।